जय हिंद दोस्तों। भारतीय राजनीति या भारतीय राजनीति की क्यों बात करें, आप किसी भी देश के पूरे विश्व में किसी भी देश की राजनीति की बात करें तो आज के समय में जिस एक चीज़ ने सभी तरह के देशों को परेशान करके रखा है सबसे ज़्यादा, वो है फेक न्यूज़। चाहे वो पिछला जो चुनाव हुआ था अमेरिका में जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तब की बात कर लें, या फिर भारत का जो अभी का जो माहौल है हम उसकी बात कर लें। फेक न्यूज़ जब से इंटरनेट लोगों की पहुंच तक आया है तब से ही फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये फेक न्यूज़ का इस्तेमाल कई लोग अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी करते हैं, वहीं दूसरों की छवि को बिगाड़ने के लिए भी इसका उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि बिना किसी का पक्ष लिए इस बात को समझना कि कौन सी बात फेक है और कौन सी बात फेक नहीं है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा। महाभारत में एक कांड हुआ था जिसमें युधिष्ठिर को ये कहना था कि अश्वत्थामा मारा गया, जिससे कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अपने शस्त्र डाल दें और फिर उनका वध किया जा सके। अब वहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फेक न्यूज़ थी, लेकिन वहाँ पे युधिष्ठिर ने अधूरा सत्य कहा था और उसी चीज़ का सहारा लेते हुए हमारे आज के देश के जो राजनेता हैं वो भी अधूरा सत्य बोलकर कोई भी न्यूज़ को बता देते हैं और कहते हैं कि भाई हमें या तो इस बारे में पूरी बात पता नहीं थी या फिर हमको तो जैसा दिखा हमने वैसा ही फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अमूमन निकल के सामने आती रहती हैं। लेकिन जब देश के प्रायः कुछ बड़े नेता या फिर मुख्य पार्टी के जो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं वही लोग अगर ऐसा काम करें तो फिर आप क्या कहेंगे, वो भी ऐसे समय में जब पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल सी मची हुई है और लोग इस समय कई तरह के सवाल जो सरकार में हैं उनसे भी मांग रहे हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनको भी तलब किया जा रहा है। ऐसे में फेक न्यूज़ का सामने आना काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन उस फेक न्यूज़ को जब कई बड़े राजनेता शेयर करने लगे तो और भी ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। जैसे कि अभी जो नई खबर निकल के सामने आई है उसमें ये कि राहुल गांधी ने रशिया से जुड़ी हुई एक खबर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करी, उसके साथ उन्होंने कई तरह की ज्ञानवर्धक बातें भी कही और बाद में पता चला कि जो खबर उन्होंने शेयर करी है दरअसल वो झूठी है और इसको किसी भारतीय ने क्लियर नहीं किया बल्कि रशिया के दूतावास के जो बंदे हैं उन्होंने ही इस चीज़ को क्लियर किया। पूरी खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिससे कि आपको भी ये बात क्लियर हो सके। भारत में रूस के राजदूत निकोलस कुशदेव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शेखर गुप्ता के प्रोपेगेंडा मशीनरी द प्रिंट को भारत और रूस के संबंधों के बारे में अफवाह फैलाने पर फटकार लगाते हुए इसे वास्तविकता ओरिजिनलिटी से एकदम अलग बताया है। यहाँ पे न्यूज़ शेयर करने की बात कर रहे हैं हम लोग और जिसके बारे में ये न्यूज़ है वही बोल रहा है कि भैया ये वास्तविकता से कोसों दूर है। इसीलिए ये बातें जो होती हैं ज़्यादा सोचने वाली हो जाती हैं। दरअसल करीब 2 दशकों में पहला अवसर है, पहला मौका है जब भारत और रूस के बीच होने वाली वार्षिक शिखर बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। भारत और रूस दोनों ने बुधवार को दिसंबर 23, 2020 को एक बयान जारी करके कहा कि ऐसा कोरोना वायरस महामारी की वजह से हो रहा है और अन्य किसी प्रकार की अटकलें गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं अक्सर केंद्र सरकार के खिलाफ फर्जी तथ्यों से हमलावर रहने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी ने द प्रिंट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र है और पारंपरिक संबंधों को नुकसान पहुंचाना अदूरदर्शी और देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। ये चीज़ उन्होंने ट्वीट करते हुए कही और इस ट्वीट के साथ में उन्होंने एक न्यूज़ को भी शेयर किया जिस न्यूज़ में उन्होंने लिखा कि इंडिया रशिया एनुअल समिट पोस्टपोन्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 डिकेड्स अमिड मॉस्कोज अनीज विद क्वाड। तो यहाँ पे इन्होंने एक बात कही कि भैया ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही क्योंकि भारत और रूस के रिश्तों के दरमियान थोड़ी सी खटास आ चुकी है जिसके मद्देनजर सारी चीज़ करी जा रही है। इसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखते हैं रशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ इंडिया डैमेजिंग आवर ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स इज शॉर्ट साइटेड एंड डेंजरस फॉर आवर फ्यूचर। इस तरह से इन्होंने 2 ट्वीट शेयर किए। अब बात आती है रियलिटी की। रियलिटी में राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए दोनों देशों के बीच सम्मेलन को रद्द करने पर केंद्र की आलोचना करने की एक फालतू की कोशिश की थी। शेखर गुप्ता के द प्रिंट ने अपनी खबर में इसका कारण कोरोना महामारी नहीं बल्कि पुतिन सरकार द्वारा अमेरिका अगुवाई करने वाले 4 देशों के गठबंधन क्वाड में भारत के शामिल होने पर ऐतराज जताने को बताया था। अब द प्रिंट कोई छोटा मोटा न्यूज़ पोर्टल नहीं है, अच्छा खासा बड़ा न्यूज़ पोर्टल है। कई लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन समय समय पर इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। प्लस इतने बड़े एडिटर जब इतनी बड़ी बात को जहाँ पे कि कई देशों के संबंधों को मिला के बात करी जा रही हो, ऐसे में जब वो तथ्यहीन तरीके से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है कि नहीं यार ये लोग आखिर एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कैसे हो सकते हैं। तो इसी तरह राहुल गांधी ने भी इस खबर को केंद्र सरकार की आलोचना का आधार बनाया था। ज्ञात हो कि क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका शामिल है।
क्वाड का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का मतलब पावर का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा तकरार बढ़ रही थी। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इन 4 देशों को मिलकर एक ही संगठन बनाया गया है जो कि यहाँ पे शांति भी बनाए रखें और जो पावर है उसको भी बैलेंस करके रखा जा सके। कुशदेव ने लिखा कि रूस और भारत के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति साझेदारी कोविड-19 के बावजूद अच्छी प्रगति कर रही है। हम महामारी के कारण स्थगित किए गए शिखर सम्मेलन के लिए नई तारीखें तय करने के लिए अपने भारतीय दोस्तों के साथ संपर्क में बने हुए हैं। हमें विश्वास है कि ये जल्दी आयोजित किया जाएगा, जबकि रूसी भारतीय संबंध अपने आगे के विकास को जारी रखेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रद्द होने पर स्पष्ट कहा था कि ये कोविड-19 महामारी के कारण रद्द किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का यह बयान भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट के बाद ही आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पारंपरिक रिश्तों में कमजोरी भारत के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है। श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा कि भारत और रूस के बीच सालाना शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा रहा है। इसमें दोनों देशों की सरकारों की सहमति है। इसके लिए कोई भी अन्य वजह बताने की खबरें पूरी तरीके से भ्रामक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे उन्होंने जो रेफरेंस लिया था वो राहुल गांधी के ट्वीट को ही लिया था, क्योंकि जब इतने बड़े राजनेता इस तरह की खबरों को शेयर करते हैं तो सीधी सी बात है 10 में से आधे लोग तो कम से कम उस बात को एग्री करेंगे ही ना। तो ऐसे में जो बातें फैलती हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा अचरज मतलब फालतू की बातें फैलाने वाली बातें हो जाती हैं। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी राहुल गांधी को फर्जी खबर फैलाने को लेकर फटकार लगाते हुए राजदूत का बयान शेयर करते हुए लिखा, ये पढ़ लीजिए राहुल गांधी, वैसे आप टोटल शर्म प्रूफ हैं, पर फिर भी अगर शर्म आ जाए तो माफ़ी मांग लेना। आप केवल कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं, देश का नुकसान आप कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये खबर सामने आई, जिसके बाद से राहुल गांधी की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। हालांकि ऐसे केसेस में हमने देखा है कि ये लोग माफ़ी तो मांगते नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जो यहाँ पे समझने वाली ज़रूर है वो ये कि इन लोगों को ऐसी खबरें शेयर करते समय ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि भाई जो खबरें आप आगे बढ़ा रहे हैं, जो खबरें आप शेयर कर रहे हैं, वो खबरें की सत्यता आखिर क्या है। भाई कई केसेस में हमारे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है कि हमने भी कई खबरों को फॉरवर्ड किया, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं यार ये खबर झूठी है। तो उसको लेकर फिर हम लोगों ने पोस्ट भी किया, माफ़ी भी मांगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कई लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर उन लोगों तक कोई झूठी खबर हमारे द्वारा पहुंचती है तो काफ़ी ज़्यादा दुखद बात होती है। तो इसीलिए ऐसे में हर एक इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब आप एक ओहदे पे पहुंच जाते हैं बिना किसी मेहनत किए, तो आप उस ओहदे की जो ताकत होती है उसको बहुत ही लाइटली लेने लगते हैं। ये तभी होता है, इसी को हम कहते हैं ताकत का असंतुलित होना। इसीलिए क्वाड का भी निर्माण किया गया है, जिससे कि ताकत को संतुलित बनाया जा सके। लेकिन ये सब बातें तो समझने वालों की हैं, जो समझ जाए वो अच्छी बात है, और जो ना समझे उसके लिए हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।